तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो 15 से 20 नंबर का इसका वेटेज रहेगा, तो इसको छोड़ना बिल्कुल मत। मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान स्टेप में करवाऊंगा, 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। पर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो ही समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड drawn up at 31st March 2021, prepare a consolidated balance sheet as at date having regard to the following। आपको क्या करना है भैया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको बता रखा है, रिजर्व्स एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड stood at ₹25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition। जिस दिन भैया डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ था उस दिन का आपको बैलेंस बता रखा है। डेट ऑफ एक्विजिशन कब हुआ था भैया, 1 अप्रैल 2020 को। तो थोड़ा सा अपन इस इधर सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और आसान भी लगेगा। सबसे पहले भैया अपनी स्टेप 1 है डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले भैया इस तरह का क्वेश्चन है, अपन को लिखना है डेट ऑफ एक्विजिशन कब हुआ। क्वेश्चन में दे रखा भैया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑन 1 अप्रैल 2020, 1/4/2020 को भैया डेट ऑफ एक्विजिशन है। सेकंड स्टेप में क्या करना है भैया, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी का भैया अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि भैया, यानी कि भैया यहाँ अपन देखेंगे ये होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स है ये अपन को देखना है। तो भैया होल्डिंग के पास होंगे सबसे ज़्यादा, जो बाकी के जो बचे हैं उसको बोलेंगे भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बाकी यानी कि बहुत माइनर में उसके पास शेयर होंगे, ठीक है, उसको अपन एक साथ लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग कंपनी के पास भैया सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ लिख रखा है भैया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड। यहाँ देखो भैया होल्डिंग के पास अपन को दे रखा है शेयर, होल्डिंग के पास बता रखे हैं शेयर्स कितने एस लिमिटेड के, 800 शेयर्स है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। बैलेंस शीट है ये, नोट्स टू अकाउंट से इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एस लिमिटेड के, तो यहाँ आप देखोगे एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स है 1000 इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब जो बाकी बचे 1000 माइनस 800, 200 जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसका परसेंटेज में देखें तो 800 डिवाइडेड बाय 1000, 80%। इसको परसेंटेज की टर्म्स में अपन लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। थर्ड स्टेप में भैया अपन एनालिसिस करेंगे। ये इस केस में सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड, तो उस कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि भैया जनरल रिजर्व पीएनएल, इसका अपन एनालिसिस करेंगे। पहला जनरल रिजर्व गिवन है अपन को, जनरल रिजर्व है भैया एस लिमिटेड का देखना है बैलेंस 75,000 है जनरल रिजर्व। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो बता सकते हो। अब इसका भैया 2 पार्ट करेंगे। एक तो भैया होगा ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सब जब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को भैया एक्वायर करा तो उससे पहले का बैलेंस अपन देख रहे हैं जनरल रिजर्व का, ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और एक होगा भैया पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस, एक्वायर करने के बाद एस लिमिटेड का क्या बैलेंस रहा जनरल रिजर्व में। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, रिजर्व्स एंड पीएनएल आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो देख लो अभी कितना है, अभी टोटल है 75,000, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बस। अब रिजर्व्स के बारे में बता रखा है 25,000 है ऑन 1 अप्रैल 2020। कौन सी डेट है भैया, डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि भैया ओपनिंग बैलेंस है रिजर्व्स का 25,000 इधर लिख दिया।
75 माइनस 25 जो बैलेंसिंग बचा 50,000 वो हो गया पोस्ट एक्विजिशन। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो बताओ। सेकंड पार्ट है भैया पीएनएल अकाउंट, जो अपन को गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। पीएनएल कितना बैलेंस है एस लिमिटेड का 25,000। एकदम इजी वे में समझाऊंगा पर ध्यान से समझोगे तो ही समझ आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम अपन ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और एक पार्ट हो जाएगा अपना पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है पीएनएल का है 15,000 है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, 25 माइनस 15 10,000 हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक, ठीक है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में अपन रीड करते हैं, मशीनरी बुक वैल्यू ₹1 लाख, फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 1,50,000। 1 लाख वाला हो गया 1,50,000 का, 20,000 का हो गया 15,000 का। ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है मशीनरी का 10%, फर्नीचर का 15%। आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर हो रहा है रिवैल्यूशन 1 लाख से भैया 1,50,000। एक तो हो रहा है प्रॉफिट और एक तरफ हो रहा है लॉस। तो भैया थर्ड पॉइंट बनाओ, रिवैल्यूशन सरप्लस, ठीक है। इसमें अपन गेन और लॉस की बात करेंगे। एक तो है भैया रिवैल प्रॉफिट ऑन मशीन, रिवैल्यूशन प्रॉफिट ऑन मशीन। मशीन पर कितना हो रहा है भैया 50,000 का हो रहा है, समझ में आ गया होगा। 1,50,000 माइनस 1 लाख। और एक हो रहा है रिवैल्यूशन लॉस ऑन मशीन, कितना हो रहा है 15,000 माइनस 20,000। यहाँ आपको हो रहा है भैया 5,000 का हो गया लॉस। टोटल प्रॉफिट कितना बचा 45,000 है आपके खाते में रिवैल्यूशन रिजर्व्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट रहा हो तो बता सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको और बता रखी है भैया, लास्ट में एक नोट और लिख दिया, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी पर है 10%। 10% भैया आपका डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10% भैया यहाँ पर हो जाएगा, पीएनएल में आएगा भैया। डेप्रिसिएशन कितना होगा सबसे पहले तो देखो 1,50,000 का हो गया रिवैल्यूशन, लास्ट में 1,50,000 का 10% होगा रिवैल्यूशन। ऐसा करते हैं भैया अपन, इसको करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, ऐसा करते हैं देखो, ये जो अपने पास भैया 1,50,000 था, ये तो भैया अपने पास ऑन 1 अप्रैल 2020 को भी था। तो जो अपन ने एक्स्ट्रा जो हुआ रिवैल्यूशन प्रॉफिट 1 लाख का बैलेंस तो भैया बुक वैल्यू थी, वो अपन को 1 अप्रैल 2020 को थी। अपन ने रिवैल्यूशन करा 1,50,000 हो गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो भैया जितना बैलेंस बढ़ा, कुल मिलाकर आप इसको यूँ समझ सकते हो, जितना बैलेंस बढ़ा 50,000 का बैलेंस बढ़ा, तो इस पर अपन करेंगे भैया चार्ज करेंगे, क्योंकि भैया उससे पहले का तो उस जो है 1 लाख का है भैया, इसमें जो अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो तो भैया इसमें से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन की, तो अपन बैलेंस भी वो वाली लेंगे पोस्ट एक्विजिशन वाला। तो भैया ये 50,000 का ही आपको प्रॉफिट हुआ, इसमें से भैया डेप्रिसिएशन भी अपन इतना ही लगाएंगे, मशीन पर 10% और फर्नीचर पर लगेगा 15%, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 750, ठीक है। तो भैया जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा उसको अपन प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 5,000 का, और यहाँ हो रहा है भैया एक्सेस डेप्रिसिएशन 750 का हो जाएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो टोटल अपने पास आ जाएगा 5,750 आ जाएगा अपने पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या आपको समझ में आया?
क्या हुआ, अपन ने भैया डेप्रिसिएशन चार्ज उस पर ही करा जितना अमाउंट अपने बढ़ा, ठीक है। 1 लाख से 1,50,000 हो गया तो 50,000 बढ़ा, और सेकंड केस में भैया 5,000 कम हुआ, तो जो डेप्रिसिएशन की रेट थी अपन ने इससे अपन करेंगे तो अपने पास आएगा 5,000, और यहाँ होगा भैया 750 हो जाएगा भैया, नेगेटिव में आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्योंकि लॉस हो रहा है तो अपन इसको कर देंगे भैया ऐड, और जो चीज़ अपने प्रॉफिट है उसको अपन कर देते हैं माइनस प्रॉफिट में से। तो ये अपने पास जो बैलेंस बचेगा 5750 हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 4 में करेंगे भैया अपन अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड की बात हो रही है, ठीक है। एक होगा कैपिटल प्रॉफिट, एक होगा भैया रेवेन्यू रिजर्व, और एक होता है भैया रेवेन्यू प्रॉफिट। 3 कैटेगरी होती है भैया स्टेप नंबर 4 में। सबसे पहले भैया अपने पास है जनरल रिजर्व, सेकंड केस में भैया अपने पास पीएनएल अकाउंट, थर्ड केस में अपने पास रिवैल्यूएशन रिजर्व। 3 कैटेगरी होती है, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, और एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। जनरल रिजर्व का कैपिटल प्रॉफिट कितना है भैया, जनरल रिजर्व का अपन को देखना है कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि भैया डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन था अपना, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2020 तक ही होना चाहिए, इसके बाद होगा तो भैया वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो ये अपने पास है 25,000 है अपने पास जनरल रिजर्व, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाले को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट में लिखते हैं, ठीक है। और जो अपने पास है भैया ये अपने पास जनरल रिजर्व, इसको अपन लिखेंगे रिवेन्यू रिजर्व में से 50,000 लिखेंगे, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, हो गया 75,000, इसको अपन ने इस तरीके से अपोर्शनमेंट कर दिया। सेकंड पार्ट है अपने पास पीएनएल के लिए भैया दे रखा है कैपिटल प्रॉफिट है 15,000 का, और यहाँ रेवेन्यू रिजर्व नहीं आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा पीएनएल में, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा 5750 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको आप यूँ समझ सकते हो भैया, जो चीज़ पॉजिटिव है उसको अपन प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जो चीज़ नेगेटिव है उसको अपन ऐड करते हैं। ये याद रखने की ट्रिक है एग्जाम में, ठीक है। थर्ड पार्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है भैया, अपने पास टोटल था 45,000, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ही हुआ था ये, तो ये भैया हुआ था ऑन 1 अप्रैल 2020 के दिन। तो ये अपने पास हो गया भैया 45,000 का हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। टोटल कर लो इसकी तीनों की, ये तो है 5750, यहाँ है 50,000, और यहाँ अपने पास हो जाएगा 85,000। अब इसको अपन करेंगे भैया जितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है एच लिमिटेड का, और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, यहाँ पर ने निकाला था 80% और 20%, इन तीनों का अपन इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 85,000 का 80% 68,000, और जो बचा 17,000। सेकंड में हो जाएगा 40,000 10,000 4,600 1150। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो। ये स्टेप है, अगर आपको स्टेप याद रहेगी 2-4 क्वेश्चन में सेम आप इस तरीके से करोगे तो आपको एकदम क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। अब अपन करेंगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में होगा भैया यहाँ अपने पास अब अपन लिखेंगे स्टेप नंबर 5। इसके अंदर भैया हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ एमआई मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक होता है शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल टोटल कितना है भैया 1 लाख है, ठीक है। एमआई का मतलब जो बाकी का था 20%, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में देख लो, ये आपको रेशो मिल जाएगा 20% का। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है भैया, टोटल है अपने पास
यहाँ अपन देख लेते हैं भैया, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा एमआई का 17,000, 10,000, 1150, तीनों को ऐड कर दो एमआई का, ये हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस 28,150, टोटल कर दो 48,150। स्टेप नंबर 6, स्टेप वाइज करोगे तो एग्ज़ाम में आसान रहेगा, अदरवाइज 100% बोलने के चांस रह जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था भैया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये अपन को मिलेगा अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अपन को दिखेगा भैया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है भैया, कितने में ख़रीदा था एच लिमिटेड, शेयर्स इन एच लिमिटेड 1,60,000, ये हो गया भैया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। 80% कितने में ख़रीदा था, इसका ये मतलब होता है। माइनस करते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इस क्वेश्चन में डिविडेंड की बात नहीं हो रही, पर फॉर्मेट यही होता है, ठीक है, तो इधर अपन डैश कर देंगे। माइनस करते हैं शेयर इन शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल है एस लिमिटेड की 1 लाख, 1 लाख का ये कितना कंट्रोल करता है 80%, तो 1 लाख का 80% 80,000 माइनस करते हैं। माइनस करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में कितना भैया होल्डिंग का देख रहे हैं, यानी कि 80% वाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कितने से कंट्रोल कर रहा है 80% से, तो शेयर इन सीपी कितना हो जाएगा भैया, यहाँ आप देख सकते हो भैया अपन ने निकाला था ऑलरेडी 68,000, तो ये अपने पास हो जाएगा 68,000। ये अपने पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो होगा गुडविल, तो ये अपने पास आ गया गुडविल, आ गया 12,000 का। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। स्टेप नंबर 7 में अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर भैया दो चीज़ें आती है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और कंसोलिडेटेड पीएनएल, दो चीज़ों से बनता है ये, ठीक है। स्टेप नंबर 7, इसमें अपन लिखते हैं बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के अकॉर्डिंग बुक्स में कितना बैलेंस है, देखो यहाँ आपको देखना है भैया कंसोलिडेटेड एच लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ये रहा एच लिमिटेड। किसकी बात हो रही है, जनरल रिजर्व पीएनएल 2 लाख 1 लाख, एकदम आसान है, बस आप ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। प्लस करते हैं अपन इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें अपन ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ अपन देख सकते हैं भैया ये अपने पास है 40,000 है भैया अपने पास रिजर्व का और ये प्रॉफिट का, ठीक है, तो 40,000 और 4,600। ये आपको समझ आया ना भैया, 40,000 और 4,600 भैया एच लिमिटेड के अंदर इतना इंक्लूड है एच लिमिटेड का, ठीक है, इतना प्रॉफिट इंक्लूड है। एच लिमिटेड ये कंपनी है ना, इसके अंदर इतना इंक्लूड है एच लिमिटेड का प्रॉफिट, ये तो है रिजर्व, ये हो गया प्रॉफिट, तो ये आपके पास आ गया। अब बनानी अपन को बैलेंस शीट, ठीक है, एक बार अपन नॉर्मल बैलेंस शीट देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेट में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे एमआई, एमआई यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,150 एमआई लिखा, ठीक है। शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे, और यहाँ अपन लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, जो भी इधर दे रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा, ठीक है, बस एमआई इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये नया है, बाकी तो आपको पता है शेयर कैपिटल,
अब शेयर कैपिटल लिखो भैया 6 लाख है। ये अपने पास है भैया शेयर कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। और अब अपन को लिखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने पास हो जाएगा टोटल इसको अपन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए अपन ने ये निकाला था, इन चारों को ऐड कर दो। 3,40,000 प्लस 4,600, 3,44,600 ये अपन ने निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ट्रेड पेबल्स में कुछ चेंज हुआ था क्या, नहीं हुआ था, तो दोनों को ऐड कर दो। 1,50,000 प्लस 57,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज़ ऐड कर दो। 2,07,000, ठीक है। टोटल आप कर लेना। अब अपने पास है भैया इस तरफ एक तो है पीपीई में क्या है, मशीन फर्नीचर में कितना है भैया एस लिमिटेड का 90,000 एंड 17,000। यहाँ लिख देता हूँ मशीन का फर्नीचर का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आया। 90,000 17,000, ठीक है। ये अपने पास हो गया 90,000 एंड 17,000, ठीक है। इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे 3 लाख और 1,50,000। अपन कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो दोनों का आएगा 3 लाख प्लस 1,50,000। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड होगा भैया मशीन में, तो मशीन में भैया जो अपन ने यार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था मशीन का 50,000 ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये इतना डेप्रीसिएशन 5,000 का। 50,000 तो ऐड कर दो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 माइनस कर दो 5,000 डेप्रीसिएशन का। ये हो गया मशीन का, ठीक है। और ये अपने पास था भैया किसका था, फर्नीचर का था सेकंड वाला, ठीक है। 5,000 का माइनस 5,000 प्लस 750, या 750 ऐड हो रहा है या 5,000 माइनस हो रहा है, -5,000 प्लस 750। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 4,35,000 हो जाएगा मशीन का, 1,62,750 हो गया फर्नीचर का। ये अपन इधर लिख देंगे 4,35,000 1,62,750। और यहाँ अपने पास आ जाएगा गुडविल अपन ने निकाला था 12,000, एसेट साइड में अपने पास आ जाएगा। और एक था भैया क्वेश्चन में दे रखा इन्वेस्टमेंट्स टोटल कितने हैं भैया, टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखो भैया क्वेश्चन में कितने गिवन है, 4,50,000 प्लस 1,50,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 450 प्लस 150, ये अपने पास आएगा 5,90,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ये अपनी बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ आया, एज इट इज़ निकाला था, ठीक है। सब वर्किंग नोट थे अपने। शेयर कैपिटल 6 लाख, ये रही आपकी शेयर कैपिटल होल्डिंग की, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये इन चारों की टोटल। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। तो ये इस तरीके से भैया ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। इधर शेयर कैपिटल अपन होल्डिंग की लिखते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो। कहीं आपका कोई छूट गया हो, आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। पर ये फॉर्मेट से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ये आप देख लो भैया, एक पेज में पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास। और एक इधर देख लो ये, ठीक है, पूरा पेज वाइज सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो तो। हाँ, एक बात और है भैया, बैलेंस शीट या मैंने इस फॉर्मेट में बनाई, पर आपको एग्ज़ाम में जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है आपको उस अकॉर्डिंग बनानी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है बैलेंस शीट, ठीक है। एग्ज़ाम में जो फॉर्मेट है वो आपका शेड्यूल 3 यानी कि बुक में जो फॉर्मेट है आपको उस अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ समझने के हिसाब से था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ मैं इतना बनाता तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते भैया कैसे बनाई। ये एक इजी फॉर्मेट है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आप इस फॉर्मेट में इजीली कर सकते हो, ठीक है।